We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहते हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, इसीलिए ईरान और इजराइल में सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खामेनेई को बंकर से बाहर निकालने की चाल तो नहीं है जिससे सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सके। इजराइल ने ईरान में अपने बड़े बड़े दुश्मनों का खात्मा कर दिया है। ऐसे में क्या अब उसके टॉप टारगेट पर अयातुल्ला अली खामेनेई है? देखिए रिपोर्ट। क्या इजराइल के टॉप टारगेट पर अयातुल्ला अली खामेनेई? जिस बंकर में छिपे खामेनेई, उनकी हर हरकत पर इजराइल की नजर। क्या सीज फायर का ऐलान? खामेनेई को बंकर से बाहर निकालने का प्लान। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच का फायर भड़क जाए कहा नहीं जा सकता। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अब तक का बड़ा हमला किया था। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने घर में घुसकर ईरान को मारा। पहले दिन इजरायली सेना ने ईरान में 100 से ज्यादा पिन पॉइंट अटैक किए, जिसके बाद तेहरान धुआं हो गया। चारों तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आने लगा। इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमले कर तेहरान को दहला दिया था। इजराइल ने पहले ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, इसके बाद सटीक हमले कर ईरान में तबाही ला दी थी। इजराइल ने न सिर्फ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि इमारतों के अंदर बंकर में छुपे ईरानी लीडर्स को भी निशाना बनाया, जिससे तेहरान हिल गया। इजराइल के बाद 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर भीषण प्रहार कर फोर्डो की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को तबाह कर दिया। अमेरिका के इस हमले से ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिका से उड़े B-52 बॉम्बर ने ईरान में तबाही ला दी थी। आधी रात को हुए इस अटैक से ईरान में खलबली मच गई थी। इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। इजरायली हमले में अब तक टॉप कमांडर मोहम्मद बाघेरी, आर्मी चीफ ईरान हुसैन सलामी, IRGC कमांडर घोलम अली राशिद, प्रमुख इमरजेंसी कमांड फरीदुन अब्बासी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मेहदी तेहराची, न्यूक्लियर साइंटिस्ट ढेर हो गए। ये ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के सिपाही सालार थे, जिन्हें इजराइल ने खत्म कर दिया। अब इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद के टारगेट पर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। खामेनेई के खात्मे के लिए इजराइल बिसात बिछा चुका है। बस अब नेतन्याहू के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। कहा तो ये तक जा रहा है कि खामेनेई जहां छुपे हुए हैं, उस पर इजराइल की नजर है। वो उनकी हर हरकत को ट्रेस कर रहा है। इजराइल के डर से खामेनेई दहशत में है और वो परिवार समेत एक अनजान ठिकाने पर छिपे हुए हैं। नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री और डोनाल्ड ट्रंप तक इशारों में कह चुके हैं कि जब तक खामेनेई जिंदा है, तब तक ना इजराइल को चैन मिलेगा और ना ही अमेरिका को। ऐसे में शक और गहरा हो गया है कि क्या सीज फायर की आड़ में टॉप टारगेट खामेनेई ही हैं। इजराइल से दुश्मनी और उसे घातक अटैक से बचने की वजह से ही सुप्रीम लीडर खामेनेई को लाविजान में रखने का फैसला लिया गया। तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद
लाविजान को ईरान का बेहद सेफ इलाका माना जाता है। यही वजह है कि जंग शुरू होने के बाद खामनेई का ठिकाना बदलकर उन्हें लाविजान शिफ्ट कर दिया गया। तब से अब तक खामनेई अंडरग्राउंड है। लाविजान बंकर खामनेई के आधिकारिक आवास से करीब 16 किलोमीटर दूर है। ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से ईरान का सबसे सेफ जोन माना जाता है। पूरा इलाका 24 घंटे IRGC की निगरानी में रहता है। दावा किया जाता है कि सेना की मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। दावा है कि इसकी बनावट ऐसी है जिसे इजरायली बम और मिसाइल्स भी भेद नहीं सकती। ईरान के 22 मिलिट्री कमांडर्स को मारने के बाद और उनके 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने के बाद और उसके 200 ठिकानों के ऊपर अटैक करने के बाद भी इजराइल की सफलता को तब तक मुकम्मल नहीं माना जाएगा जब तक ईरान में रजाइम चेंज नहीं होता। यानी कि ये जो कट्टरपंथी सरकार है जिसके अंतर्गत वहाँ पे 80% इन्फ्लेशन है, 60% से ज़्यादा बेरोजगारी है, एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। लिहाजा रजाइम चेंज इज़ ए प्रीरिक्विजिट फॉर सक्सेस ऑफ इजराइल। इजराइल ने 15 जून को खामनेई के घर और राष्ट्रपति भवन के नजदीक बमबारी की थी, जिससे ईरान में हड़कंप मच गया और खामनेई की सुरक्षा को लेकर टेंशन बढ़ गई थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की आधिकारिक निवास तेहरान के मोनीरियह इलाके में है। ये इलाका राष्ट्रपति भवन के पास है और यहाँ भी कड़ी सुरक्षा रहती है। मगर 15 जून को IDF ने इस इलाके में बम बरसाए थे, जिसके बाद खामनेई को लाविजान शिफ्ट करने की खबरें सामने आई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के तेवरों ने ईरान इजराइल जंग को और भड़का दिया था। अमेरिका की चेतावनी को भी खामनेई दरकिनार करते रहे, जिसके बाद अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकाने फोर्डो को फोड़ दिया। हालांकि जंग के 12 दिनों बाद अमेरिका के हस्तक्षेप से इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर तो हो गया। फिलहाल दोनों की ओर से बम बारूदों की बौछार रुक गई, लेकिन जानकारों का कहना है कि इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर अभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।